ये जो वीडियो है ये कमेंट बेस्ड है जिसमें रोमिका राठौर जी ने कमेंट किया कि यूरिया और डीएपी का प्रयोग कब करते हैं एरिएशन टैंक में। तो देखिए उनके कमेंट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो देखिए यूरिया और डीएपी का यूज बायोलॉजिकल एरिएशन टैंक में उनके स्पेसिफिक रोल के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की डिफिशियंसी को पूरा करना ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। इन फर्टिलाइजर को नेसेसरी डोज में ही ऐड करना जरूरी है ताकि न्यूट्रिएंट इनबैलेंस और इन्वायरमेंटल इशू से बचा जा सके। यह फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं और ओवरऑल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की परफॉर्मेंस को इनहांस करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल से बताएंगे कि यूरिया और डीएपी का रोल क्या होता है बायोलॉजिकल एरिएशन टैंक में, और इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि यूरिया और डीएपी को कब और कैसे अप्लाई किया जाता है, यानी कि इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए और इसके यूज करने का मेथड क्या होता है, इसका एप्लीकेशंस क्या होता है। और इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि अगर आप यूरिया और डीएपी का एक्सेस डोज करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सिस्टम के ऊपर। तो दोस्तों जिनको भी इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं यूरिया और डीएपी का प्रयोग बायोलॉजिकल एरिएशन टैंक में कब और कैसे किया जाता है। तो आइए समझते हैं। बायोलॉजिकल एरिएशन टैंक में यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में किया जाता है, जहां पे बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वेस्ट वाटर में डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं। यहाँ हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो है न्यूट्रिएंट एडिशन से रिलेटेड, जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजिकल एरिएशन टैंक में एक पार्ट होता है एक्टिवेटेड स्लज एएसपी का, जहां पे एरिएशन की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन मिलता है और उन्हें ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड करने का मौका मिलता है। इस प्रोसेस में यूरिया और डीएपी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ और एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। आइए अब बात करते हैं कि यूरिया और डीएपी का बायोलॉजिकल एरिएशन टैंक में क्या रोल होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया का, जो कि एक न्यूट्रिएंट सोर्स है। तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, खासकर उनको प्रोटीन्स और एंजाइम बनाने के लिए। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं तो उन्हें नाइट्रोजन की जरूरत होती है ताकि वो अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिक प्रोसेस को सस्टेन कर सके। यूरिया को टैंक में एरिएशन के दौरान ऐड करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट मिलता रहे और उनका ग्रोथ कंटिन्यू हो सके। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी स्लो हो सकता है, जो ओवरऑल ट्रीटमेंट प्रोसेस को इफेक्ट करता है। इसके बाद बात करते हैं डीएपी की, जो फास्फोरस का सोर्स है। तो डीएपी में फास्फोरस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। फास्फोरस सेल्यूलर प्रोसेस, डीएनए आरएनए सिंथेसिस और एनर्जी ट्रांसफर एटीपी प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। फास्फोरस की डिफिशियंसी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एफिशिएंसी में कमी हो सकता है, इसलिए डीएपी को बायोलॉजिकल एरिएशन टैंक में ऐड किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सपोर्ट किया जा सके। डीएपी को यूजुअली इनिशियल स्टेज में या टैंक में न्यूट्रिएंट बैलेंस की जरूरी होने पे ऐड किया जाता है। अब बात करते हैं कि यूरिया और डीएपी को कब और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमिंग की कि कब अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए एरिएशन टैंक में यूरिया और डीएपी को जनरली उस वक्त अप्लाई किया जाता है। देखिए कौन कौन सा कंडीशन होता है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का जब इंडिकेशन हो, यानी कि अगर वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन या फास्फोरस की कमी हो तो ये फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। सीजनल एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, देखिए कुछ प्रोसेस में सीजन के हिसाब से भी न्यूट्रिएंट लेवल को एडजस्ट किया जाता है। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी को आपको जब इनहांस करना हो, यानी कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ रेट स्लो हो रहा है तो यूरिया और डीएपी के एप्लीकेशन से माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। अब इसके एप्लीकेशंस के मेथड को भी समझ लेते हैं। तो देखिए यूरिया को डिजॉल्व करके टैंक में डायरेक्टली ऐड किया जाता है, या फिर यूरिया को प्री मिक्स सोल्यूशन का रूप में भी अप्लाई किया जा सकता है। डीएपी को भी डिजॉल्व करके अप्लाई करना चाहिए क्योंकि प्रेसिपिटेशन का रिस्क होता है जब फास्फोरस हाई कंसंट्रेशन में होता है। एक समान डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी होता है, इसलिए जनरली मिक्सिंग सिस्टम और एरेशन का यूज किया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट एक समान रूप से स्प्रेड किया जा सके। अब समझते हैं कि अगर आप यूरिया और डीएपी का ओवरडोज करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सिस्टम में या इन्वायरमेंट में। तो देखिए अगर यूरिया और डीएपी का ओवरडोज दिया जाए
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए उनका न्यूट्रिएंट बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है और टैंक में अचानक से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सेसिव ग्रोथ हो सकता है, जो सिस्टम को अनबैलेंस कर सकता है। एक्सेस नाइट्रोजन जो यूरिया से मिलती है, ये वाटर क्वालिटी को इम्पेक्ट कर सकता है और यूट्रोफिकेशन जैसे इश्यूज क्रिएट कर सकता है, जो वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस का कारण हो सकता है। एक्सेस फास्फोरस जो सोर्स होता है डीएपी का, ये भी एल्गी ब्लूम्स को प्रमोट कर सकते हैं, जो वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन डिप्लीशन का कारण बन सकता है। अब ओवरऑल इस वीडियो के कंक्लूजन यानी कि इसके निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यूरिया और डीएपी का यूज बायोलॉजिकल एडिशन टैंक में उनके स्पेसिफिक रोल्स के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की डिफिशियंसी को पूरा करना ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। इन फर्टिलाइजर को नेसेसरी डोज में ही ऐड करना जरूरी होता है ताकि न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस और इन्वायरमेंटल इशू से बचा जा सके। यह फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं और ओवरऑल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की परफॉर्मेंस को भी इनहांस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको कोई सीख मिली हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को आप शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।